अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ अरसे से ऑक्टाफेक्स के बारे में बहुत बात हो रही है क्योंकि हुकूमत ने फॉरेक्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा था मतलब ऑक्टाफेक्स, उस पर पाबंदी लगा दी है। अब हुकूमत ने ऑक्टाफेक्स पर पाबंदी लगाई क्यों है, ये क्या है और ऑक्टाफेक्स पर पाबंदी ख़त्म किस तरह हो सकती है, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ओके जी, तो ऑक्टाफेक्स की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता दूं कि पुराने दौर में जो तिजारत होती थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी। एक जगह से चीज़ जो है वो दूसरी जगह जाके बेची जाती थी और जो बंदा वो लेके जा रहा है वो दरमियान में अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेता था। और एक ये सिंपल सा फार्मूला है जो आज के दौर में भी चल रहा है। लेकिन आज के दौर में क्या है कि ऑनलाइन चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो वही तिजारत जिसको हम पुराने दौर में ट्रेडिंग कहते थे, पुरानी ट्रेडिंग, उसको अब नई ट्रेडिंग की फॉर्म दी जा रही है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ठीक हो गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उनमें प्लेटफॉर्म कौन से हैं? ऑक्टाफेक्स है, बाइनेंस है और बहुत सारे दीगर प्लेटफॉर्म है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो अलाउ करते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या है कि मिसाल के तौर पर जो करेंसी की कन्वर्जन है, मिसाल के तौर पर जो अमेरिकन डॉलर है उसकी यूरो में कन्वर्जन है, उसके अंदर जो कन्वर्जन होती है उसके अंदर जितनी भी लॉस या गेन होता है तो लोग जो है उसके अंदर पैसे डालते हैं और जो उनको प्रॉफिट मार्जिन निकलता है वो अपने पास ले लेते हैं। ठीक हो गया, सिंपल सा फार्मूला। इसी तरह गोल्ड में है, क्रिप्टो में है, ये सारी जो ट्रेडिंग है ये कहाँ पे होती है? इन प्लेटफॉर्म पर होती है। अब हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने क्या किया है कि हुकूमत ने ऑक्टाफेक्स पर जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, इस पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत को चाहिए था कि वो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म की बजाय जो बाइनरी प्लेटफॉर्म है या जो TRX माइनिंग के जो प्लेटफॉर्म है उन पर पाबंदी लगाती है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास बाइनरी ट्रेडिंग है वो सट्टेबाजी है। मतलब आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, अप या डाउन, वहाँ पर आप लगाते हैं, वो सट्टाबाजी है और वो इस्लाम में भी हराम है। दूसरी चीज़ ये है कि TRX माइनिंग वाले जिसमें ये कहते हैं कि आप जो है वो आज हमें इतने डॉलर दे दें और महीने बाद आपको इतना % जो है कमीशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल झूठ है। वो जब आप पैसे लगाते हैं वो पैसे लेके जो है वो भाग जाती है। लेकिन हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत को जब इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो ना तो TRX माइनिंग के प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगी है और ना ही बाइनरी ट्रेडिंग जिस तरह बिनिमो होगी इन पर पाबंदी लगी है। बल्कि जो सही काम कर रहे थे, जो लोगों को अच्छा मुनाफा दे रहे थे, लॉस भी दे रहे थे, उन प्लेटफॉर्म पर जो हलाल तरीके से काम कर रहे थे, मतलब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म थे, हुकूमत ने भाई उन पर पाबंदी लगा दी है। अब आपको ये बताता चलूं कि पाबंदी लगी क्यों है। पाबंदी इसलिए लगी है कि जो ऑक्टाफेक्स है वो खुद कहता है कि भाई अगर हमारी जगह पर तुम ट्रेडिंग करोगे, हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करोगे तो तुम्हें 60% जो है वो लॉस होने के चांसेस है और जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 40% है। अब आपको ये बता दूं कि ये लॉस 60% नहीं है बल्कि ये 80 to 85% जो है वो लॉस है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये लॉस जो है वो 80 to 85% इस वजह से है कि लोगों के पास इल्म भी नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करते किस तरह है। लोगों के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होती किस तरह है। तो वो क्या करते हैं कि सिंपली पहली बात है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा ही नहीं होता। उन्होंने सुना होता है कि भाई ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है तो वो क्या करते हैं, किसी ना किसी से जो है वो लोन ले लिया, 1-2 लाख रुपए जो है वो ले लिए और जो है डायरेक्ट यहाँ पे आके जो है वो डाल देते हैं कि भाई हमें मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वीडियोस YouTube पर देखी होती हैं कि भाई 50,000 डालो तो तुम्हारे वो 10 लाख बन जाएंगे। बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे आपको जो है वो संभल के काम करना पड़ता है, यहाँ पे आपको वक्त लगता है और फिर जाके आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है। आपको ये बता दूं कि ऑक्टाफेक्स खुद जो है वो बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट करता है, वेबिनार्स कंडक्ट करता है और बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं इनके अपने YouTube चैनल पर भी मौजूद है जिसमें ये मुकम्मल सिखाती हैं A to Z के आपने जो है वो ऑक्टाफेक्स पर काम किस तरह करना है, ऑक्टाफेक्स पर ट्रेडिंग होती किस तरह है, ऑक्टाफेक्स पर नुकसान कितना हो सकता है और ऑक्टाफेक्स पर नुकसान से बचने का क्या तरीका है। लेकिन हमारे लोग जो हैं इन चीज़ों को सीखते नहीं हैं, स्किल को सीखते नहीं हैं, काम को सीखते नहीं हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो है एक दिन पैसे लगाएं, अगले दिन जो है वो करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हम कर जाएं। तो भाई क्या करते हैं कि पैसे लिए ऑक्टाफेक्स में डाल दिए, अगले दिन देखा वो सारे के सारे पैसे जो जमा पूंजी थी वो डूब जाती है क्योंकि पता ही नहीं है काम करना किस तरह है, पता ही नहीं है किस कॉइन में पैसे डालने हैं, किस में नहीं डालने, पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग करनी किस तरह। तो इस वजह से ये सारा नुकसान जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। लोगों को नहीं पता होता कि इन पर काम किस तरह करना है, वो अपने पैसे डुबा देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं कि भाई ये सारी जो एप्लीकेशन है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये हैं फ्रॉड, इनसे हमें नुकसान हो रहा है तो इनको बंद करें। उसके बाद जब हुकूमत को खुद ही नहीं पता कि ये प्लेटफॉर्म काम किस तरह करते हैं, हुकूमत
हुकूमत ने जब इनके हवाले से पॉलिसीज़ ही नहीं बनाई, तो हुकूमत ने सिंपली काम क्या किया कि पाकिस्तान में यही होता है, जिस चीज़ का नहीं पता या वो चीज़ जो लोगों को फ़ायदा दे रही है उस पर पाबंदी लगा दो। जिस तरह अभी पाकिस्तान में इंपोर्ट पर पाबंदी लगी है बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि सही तरीके में काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में लोगों को मुनाफा दे सकते हैं, जिस तरह पेपाल हो गया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो उन पर पाकिस्तान में कोई अभी तक काम नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान में नहीं आए। तो इसी तरह हुकूमत ने क्या किया, OctaFX जो पाकिस्तान में काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, मतलब लोगों को फ़ायदा हो रहा था। ऑफकोर्स नुकसान भी होता है अगर आप चीज़ जो है उसको अंडरस्टैंड ना करें। लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, लेकिन जब हमारे लोगों को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि इन पर काम किस तरह करना है, तो वो ऑफकोर्स नुकसान में जाते हैं। तो अब इन प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लग चुकी है और जो OctaFX है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली काम नहीं कर सकता। अब ये पाबंदी ख़त्म किस तरह हो सकती है? इस पाबंदी ख़त्म होने का एक सिंपल सा रूल है, और वो सिंपल सा रूल ये है कि हुकूमत को और OctaFX को जो है वो साथ मिल के बैठना होगा और इस पर जो है वो किसी न किसी फार्मूले पर मुत्तफिक होना होगा कि ये काम किस तरह करती है। हुकूमत को समझाना होगा, OctaFX की जो मैनेजमेंट है उसे चाहिए कि वो हुकूमत को समझाए कि भाई ये इस तरह काम करती है, इसमें नुकसान भी होते हैं, ये सारा कुछ होता है। लेकिन जब लोगों को नहीं पता और इवन हुकूमत को नहीं पता, तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर जो है वो OctaFX या जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये ऑफिशियली दोबारा से पाकिस्तान में काम करना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स इससे पाकिस्तान की जो रिज़र्व्स हैं वो भी बढ़ते हैं, पाकिस्तान की जो मशीयत है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि यह पाकिस्तान की हुकूमत कर क्या रही है। तो अभी के लिए यही है कि पाकिस्तान में OctaFX काम नहीं कर रही, लेकिन जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं आप उन पर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है उसमें बग्स आते हैं, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए आपको भी नुकसान दे सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब इसका कोई हल हमारे पास नहीं है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़रूर करें, अच्छी चीज़ है, आपको मुनाफा बख्श है और इसमें कोई हराम वाली ऐसा चीज़ नहीं है। आप जो है वो एसेट ख़रीदते हैं, उनको बेचते हैं, जो मुनाफा होता है वो आपके पास, या इवन जो लॉस होता है वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। होप तो आपको समझ आ गई होगी कि OctaFX है क्या, OctaFX काम किस तरह करती है, बैन क्यों लगा है और इससे बैन हट किस तरह सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, खुदा हाफिज़।